एक लड़की जिसका नाम चित्ररेखा है, उम्र उसकी लगभग 18 साल के आसपास है। वो सुबह ही जब उठती है, उठकर तैयार हो जाती है, पूरा मेकअप करती है और मेकअप करने के बाद अपने पापा से और अपने भैया से कहती है कि मैं तैयार हो चुकी हूँ, अब तुम जाओ। भैया और उसके पापा गांव में भी जाते हैं और गांव से बाहर एक रास्ता है, वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। अक्सर उस रास्ते से बड़ी संख्या में लोग आते हैं जाते हैं। तो वहाँ पर जो लड़के होते हैं, खासकर कोई बुज़ुर्ग भी होता है, कोई अधेड़ उम्र का भी होता है, कोई शराबी भी होता है, उसके पास जाकर बाप और भैया अलग अलग तरीके से बात करते हैं और कहते हैं कि तुम घर पर चलना चाहोगे। बाप कहता है कि बेटी इंतज़ार कर रही है, भाई कहता है कि बहन इंतज़ार कर रही है, इसके बदले में आपको 500 रुपये का चार्ज लगेगा। कोई 500 रुपये में तैयार हो जाता है तो कोई उससे ज़्यादा में तैयार हो जाता है। कभी कभी ग्राहक नहीं मिलते तो उससे कम में भी तैयार हो जाता है। लेकिन बाप और भाई की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो गांव से दूर जाकर ग्राहक लेके आए और ताकि वो अपनी बहन या बेटी के हिस्से में दे दे। वो बेटी अब धंधा करेगी, वो बेटी उस ग्राहक को खुश करेगी तो घर का चूल्हा जलेगा, नहीं तो नहीं जलेगा। ये महज चित्ररेखा की कहानी नहीं है, बल्कि इस गांव की आबादी लगभग 5000 के आसपास है और हर घर में इसी तरह का धंधा होता है। लेकिन एक लड़की यहाँ पर अनजान किसी तरह से गांव में आ जाती है और उसके बाद एक सोशल मीडिया पर वीडियो जब बहुत तेज़ी के साथ वायरल होता है, तब इस गांव की हकीकत जब लोगों को पता चलती है तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी कोई ऐसा गांव है जहां पर बड़ी संख्या में लड़कियां धंधा करती हैं और भाई और उसका पिता उसके लिए ग्राहक ढूंढ के लेके आते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है नवंबर 2022 की। बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के लखनऊ की राजधानी, जो राजधानी है उससे महज 70 किलोमीटर दूर एक ज़िला है हरदोई, और हरदोई का एक इलाका है अतरौली, और अतरौली का एक गांव लगता है नटपुरबा। दरअसल यहाँ से एक लड़की ने एक वीडियो बनाती है और वो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। वो लड़की अपने बारे में जानकारी दे रही थी और जानकारी में बताया था कि वो भटकते भटकते इस गाँव में पहुँच गई है, उसके माँ बाप से मिला दीजिए। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, बहुत तेज़ी के साथ लोग एक दूसरे को शेयर करते हैं और इसमें एक महिला ये अपील करती दिखाई देती है कि इस बेटी को इसके परिवार से मिलाने की कोशिश की जाए। बात जब ऐसी हुई तो लोगों के अंदर की जो आत्मा थी वो जाग जाती है और बड़ी संख्या में लोग इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करना शुरू कर देते हैं। बात हरदोई के एसपी तक पहुंचती है और हरदोई के एसपी ने, जो इस इलाके की सीओ थी शिल्पा कुमारी, उनको ये जिम्मेदारी दी। उसके बाद उन्होंने एक टीम गठित की और टीम गठित करने के बाद गांव के लगभग 5000 घरों में जाकर अलग अलग घरों की इन्होंने जब जांच पड़ताल की है, तब कहीं जाकर वो लड़की हाथ आती है। 17 साल की उम्र की वो लड़की होती है और उस लड़की ने जो कहानी बताई वो अपना आप में वाकई हैरान करने वाली थी। दरअसल वो लड़की, उसके पिता, उसका भाई, उसके माँ ये दिल्ली में रहते थे, लेकिन परिवार के लोग अभी गांव में ही रहते थे। ये बात है नवंबर 2019 के आसपास की। वो लड़की अपने पिता, अपने भाई और अपनी माँ के साथ गांव आई थी। गांव आने के बाद ये वापस दिल्ली जाना था। माता और पिता दोनों गांव में रुक जाते हैं क्योंकि गांव में दादी रहती है। अब भैया को और बहन को दोनों को दिल्ली जाना था। जैसे ही वो एक रोडवेज बस में बैठ जाते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा कि रोडवेज बस कभी कभी अधिकृत ढाबे पर रुक जाती है तो कभी कभी अनाधिकृत ढाबे पर रुक जाती है जो गैर रूप से संचालित होते हैं। वो गाड़ी जाकर रुक जाती है, लोग खाना खाने में व्यस्त हो जाते हैं। रात का वो दृश्य होता है और वो गाड़ी कब वहाँ से चली जाती है पता ही नहीं चलता। जबकि वो लड़की टॉयलेट के लिए ढाबे पे ही रुक जाती है। जब वापस लौट के आती है तो उसको अपनी गाड़ी नहीं मिली थी और जो भाई था वो सीट पर बैठा हुआ सो रहा था। सोते सोते जब उसकी आँख खुलती है वो दिल्ली पहुँच चुका था और बहन वहीं रह गई थी। वो इतना ज़्यादा परेशान होती है, जितनी भी ढाबे पर बसें खड़ी हुई थीं हर बस में जाती है और अपने भाई को तलाशने की लगातार कोशिश कर रही थी, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। ऐसी स्थिति में एक बस जो दिल्ली की तरफ जा रही थी वो उसमें बैठना चाहती थी, लेकिन एक महिला, बल्कि 2 महिला एक साथ खड़ी हुई थी। बोली, बेटा क्या बात है, तुम थोड़ी परेशान सी दिखाई दे रही हो। तभी उस लड़की ने कहा, जिसकी उम्र लगभग 12 या 13 साल के आसपास रही होगी, वो कहती है कि आंटी जी, मैं अपने भैया के साथ यहाँ से दिल्ली जा रही थी, लेकिन मेरे भाई की गाड़ी मिस हो गई है, कहाँ चली गई मुझे पता ही नहीं, मेरा भाई मुझे ढूंढ रहा होगा। वो लड़की उस दोनों महिलाओं से बातचीत करते हुए रोने लगती है, बिलखने लगती है। तभी उन दोनों महिलाओं ने उसे अपने सीने से लगाया, उससे कहा, बिल्कुल बेटा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम जहाँ भी जाना चाहोगे हम तुम्हें वहीं पहुँचा के आएंगे।
उस लड़की का भरोसा जीता और भरोसा जीतने के बाद एक गाड़ी थी, उस गाड़ी में बैठाते हैं। कुछ ही दूर गाड़ी चलती है, उसके बाद गाड़ी जब रोक दी जाती है तो दोनों महिला उस लड़की के साथ उतर जाते हैं। और लड़की की हालत अब ऐसी नहीं थी जैसे पहले थी, क्योंकि उसने कुछ ऐसा खाया था जिससे कि वो विरोध करने की स्थिति में नहीं थी। वो कहाँ थी वो इस बात का भी उसको जानकारी नहीं थी। ये गांव पहुंच जाती है हरदोई ज़िले का जो नटपुरवा गांव है, अतरौली क्षेत्र में लगता है, उस गांव में जाती है। और जब उसकी दिन में आँख खुलती है तो पता चलता है कि एक घर में वो बंद है, एक घर में वो मौजूद है। दरवाज़ा खोलने की लगातार कोशिश कर रही थी, चीखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस पर चीखा भी नहीं जा रहा था क्योंकि उसकी तबीयत अभी ठीक नहीं थी। धीरे धीरे करके ऐसे ही वक्त गुजरने लगता है। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन। उधर भाई ने जाकर FIR दर्ज कराई कि अब वो अपनी बहन को हरदोई से दिल्ली लेकर आ रहा था। माता और पिता गांव में दादी के पास रुक जाते हैं, लेकिन बहन का कहीं अता पता नहीं चलता है। इधर बहन एक घर में कैद होकर रह गई थी, और जब जब उसकी आंख खुलने की कोशिश होती थी उसे कुछ ऐसा खिला दिया जाता था जिससे कि वो विरोध करने की बिल्कुल भी स्थिति में ना हो। उसकी आंख जब खुलती थी तो उसके शरीर में कोई दर्द तकलीफ़ से महसूस होती थी, लेकिन वो नहीं जानती थी आखिरकार उसके साथ हो क्या रहा है। 15 दिन, 20 दिन या महीना ऐसे ही गुजरता चला जाता है। और जब जब उसको थोड़ा बहुत होश आता था तो हर एक दिन हर एक नया व्यक्ति उसके ऊपर दिखाई देता था। उसको देखने की वो कोशिश करती थी, लेकिन उसे किसी का भी चेहरा याद नहीं था। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है तब तब उसको जो एक दवाई दी जाती थी उसकी मात्रा कम कर दी जाती है, वो धीरे धीरे होश में आने लगती है। जब होश में आने लगती है, जब वो देखती थी कि वो एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर हर दिन कोई ना कोई व्यक्ति आता है और उसका शारीरिक शोषण करता है, उसको देह व्यवहार के धंधे में ढकेल दिया गया है। जब उस लड़की ने विरोध करने की कोशिश की तो उसको मारा गया, पीटा गया, ताकि वो शोर न मचा सके, ताकि वो किसी ग्राहक को अपने वश में ना कर सके, बल्कि उससे हेल्प ना मांग सके। बहुत सारी ऐसी बातें थीं जो लड़की को डराया धमकाया गया। ग्राहक आते गए और इस लड़की के साथ देह व्यापार का धंधा शुरू होता चला गया। महीने दर महीने लगातार ऐसे ही गुजरते चले जा रहे थे। और ये जो धंधा, जिस अनचाहे धंधे में वो घुस चुकी थी, वहाँ पर कहीं ना कहीं उसके साथ अब एक आदतन बनती चली जा रही थी। लेकिन हर दिन उसे अपने भाई, उससे पिता, माँ और अपनी दादी की याद आती थी। वो कई ग्राहकों से कोशिश करती थी ताकि वो अपने घर वापस जा सके। उसको ये भी नहीं मालूम था कि वो आखिरकार है तो कहाँ है। धीरे धीरे करके वक्त 1 साल, 1.5 साल, 2 साल गुजर जाते हैं और वो लड़की हर दिन कोशिश कर रही थी। इस बीच में हालांकि लॉकडाउन भी लागू हो जाता है और लॉकडाउन की वजह से भी वो कई महीने तक किसी स्थिति में थी ही नहीं, जब हर कोई व्यक्ति घर से बाहर निकल ही नहीं पा रहा था। ऐसी स्थिति में उस लड़की को और भी ज़्यादा दिक्कतें हुई जब उन लोगों को इस लड़की को खिलाना पड़ा। और एक दिन लड़की ने पूछ ही लिया कि आखिरकार मैं यहाँ कैसे हूँ। तब उन्होंने बताया कि 2 महिला जो आई थीं वो तुम्हें 1 लाख रुपए में यहाँ बेच कर गई हैं, और जैसा हम कहते हैं तुम्हें ठीक वैसा ही करना पड़ेगा। वक्त आगे बढ़ता चला जाता है और 3 साल कब गुजर जाते हैं उसकी ज़िंदगी के, उसे पता ही नहीं चलता। और 3 साल के बाद एक महिला उसे ऐसी टकराती है। उस लड़की ने पहले तो उस महिला का दिल जीता, साथ ही परिवार वालों में उसने ऐसी भूमिका बनाई कि वो अब यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाली है। जब महिला उसके बिल्कुल पूरी तरह से बातों में आ चुकी थी, तब उसने अपनी उस महिला का मोबाइल लेकर उस पर एक वीडियो बनाया, और वीडियो बनाने के बाद बहुत सारी बातें उस वीडियो के माध्यम से कहने की कोशिश की, और वो वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। जैसे ही वो वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड होता है, वो वीडियो चलते चलते पब्लिक के माध्यम से पुलिस तक पहुँचता है और पुलिस इस लड़की को लेके आती है। तब इस लड़की के द्वारा ये पता चलता है कि लगभग 9 ऐसे लोग हैं, जिसमें लगभग 5 महिलाएँ हैं जो इसका लगातार शोषण करवा रही थी। 4 ऐसे पुरुष थे जो हर दिन उसके लिए ग्राहक लेकर आते थे और उससे धंधा करवाते थे। कई साल बीत जाते हैं, लेकिन 3 से 3.5 साल बीत जाते हैं। आखिरकार लड़की पुलिस की मदद से जब अपने परिवार से मिलती है तो परिवार वालों का भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। और जो 9 लोग पकड़े गए थे, पुलिस ने उन्हें गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तार करने के बाद जेल भेज दिया। इसी बीच में जब पत्रकार इस गांव की रिपोर्टिंग कर रहे थे तो पता चलता है कि इस गांव की आबादी नटपुरवा की लगभग 5000 के आसपास है। और 5000 आबादी वाले इस गांव में जितने भी घर हैं, ज़्यादातर घरों में इसी तरह का देह व्यापार का धंधा होता है। ऐसा अखबारों में भी दावा किया जाता है, और वेब पोर्टल पे बहुत सारी ऐसी खबरें हैं, ऐसी जानकारी हैं कि नटपुरवा गांव की जो लड़कियां हैं, उनके जो भाई, उनके जो पिता हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके लिए अलग अलग जगहों से ग्राहक ढूंढ कर लेके आते हैं। कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे में ग्राहक आए। वही ग्राहक को वो बाप और भाई उसकी अपनी ही बेटी की, अपनी ही बहन के बारे में बताते हैं कि उसका फिगर कैसा है, वो उसकी उम्र कैसी है, उसका शरीर कैसा है। उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें करके ग्राहक को आकर्षित करने की लगातार
कोशिश की जाती है। जब लोगों ने इस गांव की हकीकत को जाना तो लोग वाकई हैरान हो जाते हैं। उनको परेशानी होती है कि उत्तर प्रदेश के ज़िला हरदोई में ऐसा भी गांव लगता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। यदि कभी ऐसा हो कि किसी भी लड़की के साथ खासकर अगर वो रास्ता भटक जाती है तो कम से कम वो ड्राइवर से, किसी और से, कई लोगों से वो मदद मांगे, किसी एक दो से मदद ना मांगे। क्योंकि एक या दो अगर गलत आदमी भी मिल जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जब बात करके रहेगी तो शायद इतने सारे लोग गलत नहीं हो सकते। उस लड़की ने पहले ही 2 महिलाओं पर भरोसा करके अपनी ज़िंदगी को अंधकार की ओर धकेल दिया था, जिसे निकलने में 3 साल का वक्त लग जाता है। दोस्तों, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।